क्या आपने कभी सोचा है कि चंद्रयान बनता कैसे है? मन में सवाल उठा ना? अरे रुकिए रुकिए, कहीं घर की रसोई में चंद्रयान बनाने का एक्सपेरिमेंट मत करने लग जाना। इतनी जल्दी नहीं करते हर बात पे। पहले इससे जुड़ी एक अहम खबर के बारे में जान लीजिए। भारत जल्द ही चंद्रयान 3 अंतरिक्ष में लॉन्च करने वाला है। इसरो इस लॉन्च के लिए पूरी तरह तैयार है तथा जुलाई के पहले या दूसरे हफ्ते में चंद्रयान 3 को लॉन्च कर सकता है। यह इसरो एवं भारत के मून मिशन में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। चांद पर जाने को भारत की एक बार फिर से तैयारी। देश का 600 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट फिर से अंतरिक्ष की ओर, फिर से चांद की ओर, कुछ नया, कुछ अलग और कुछ अनोखा तलाश करने की ओर। हाँ तो भाई, कैसे बनता है चंद्रयान? चंद्रयान भारत के मून अथवा अंतरिक्ष मिशन का एक अहम हिस्सा है, जो कि चांद के अध्ययन, उस अध्ययन के रिवीजन और रिसर्च के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चंद्रयान को बनाने के लिए काफ़ी सारी एडवांस टेक्नोलॉजी और स्पेस साइंस का सहारा लिया जाता है और इसके ज़रिए एक्सपर्ट साइंटिस्ट के द्वारा एक खास तरह की कंडीशंस को पूरा करते हुए मून क्राफ्ट को बनाया जाता है और इसमें बहुत सारे पड़ाव होते हैं। सबसे पहला होता है मिशन निर्माण की योजना को बनाना। इसमें साइंटिस्ट का एक ग्रुप मिशन के ऑब्जेक्टिव्स, उसके साइंटिफिक एलिमेंट्स, कितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा, कितना खर्चा होगा और कितने रिस्क फैक्टर होंगे, इन सब पर मिलकर विचार करते हैं। इसके बाद अगला स्टेप होता है व्हीकल का एक एडवांस्ड डिजाइन तैयार करना। डिफरेंट टाइप्स के स्टैंडर्ड्स, कंडीशंस, पिछले मिशंस के एक्सपीरियंसेस और साइंटिफिक रिक्वायरमेंट्स को एडजस्ट करके एक व्हीकल को तैयार किया जाता है। इसके साथ ही उस व्हीकल के साइज, वेट, उसकी थर्मल मैनेजमेंट, उसकी पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन सिस्टम और पेलोड इंटीग्रेशन जैसी तमाम बारीकियों को गौर से जांचा जाता है। इसके बाद ही प्रोटोटाइप को टेस्ट करके उसकी सही ढंग से एवोल्यूशन की जाती है। अब बात करते हैं तीसरे स्टेप की, यानी कि इंस्ट्रूमेंट की। चंद्रयान में कई तरह के साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट जैसे कि कैमरा, रोबोटिक सेलिब्रेट, रडार, इंजन, रडार सिस्टम, स्पेक्ट्रोमीटर आदि लगे होते हैं। इनसे चंद्रयान चंद्रमा के सरफेस और उसके एटमॉस्फेयर को स्टडी कर सकते हैं। ये डाटा एक्सपेरिमेंटेशन में भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। अब बारी आती है लॉन्च सिस्टम की। चंद्रयान के ग्रेविटेशनल स्लिंग शॉट आदि करने में लॉन्च सिस्टम का बहुत ही अहम रोल होता है। चांद के ऑर्बिट में प्रवेश करने के लिए व्हीकल की स्पीड को मेजर करने के लिए भी लॉन्च सिस्टम बहुत हेल्पफुल होता है। अब जब चंद्रयान चांद के ऑर्बिट में चला जाता है तो वहां से चांद की तस्वीरें भेजता है और साथ ही साइंटिस्ट ये पता लगाने की कोशिश में लगे रहते हैं कि चंद्रमा और उसके आसपास स्पेस ऑपरेशन करने का कितना स्कोप है। इसके लिए भारत की तरफ से चंद्रयान 1 को 2008 में लॉन्च किया गया था, जिसने कि चांद के ऑर्बिट को क्रॉस करने में लगभग 48 दिन का समय लगा दिया था। हालांकि यूएसएसआर का लूनर 2 स्पेसक्राफ्ट साल 1959 में मात्र 34 घंटों में ही चांद पर पहुंच गया था। वहीं दूसरी तरफ इसके 10 साल बाद यानी कि साल 1969 में नासा के अपोलो 11 को 4 दिन 6 घंटे और 45 मिनट ही लगे थे चांद पर पहुंचने में। वहीं अगर चंद्रयान 1 की बात करें तो उसे ऑर्बिट तक पहुंचने में लगभग 21 दिन और चंद्रयान 2 को 29 दिन का समय लगा था। इसकी मुख्य वजह इस स्पेसक्राफ्ट की फ्यूल कैपेसिटी और स्पीड थी। चंद्रयान 1 लगभग 2 साल तक स्पेस मिशन पर था और चंद्रयान 2 जो कि 2019 में लॉन्च हुआ, वो 7 साल तक स्पेस मिशन पर रहेगा। एक बार स्पेस में जाने के बाद जब किसी भी स्पेसक्राफ्ट को या फिर मून क्राफ्ट को वापस आने का वक्त होता है तो उस आखिरी वक्त में एक आखिरी स्टेप यानी कि लैंडिंग गियर की तरफ ध्यान दिया जाता है। बहुत सारी एडवांस टेक्निकल प्रोसेसेस को यूज करने के बाद चंद्रयान को वापस धरती पर लाने के लिए लैंडिंग गियर का प्रोसेस बहुत ही हेल्पफुल होता है। अब 600 करोड़ से ज्यादा की लागत में बनने वाले चंद्रयान 3 के 3 हिस्से या मॉड्यूल है। पहला है उड़ने वाला हिस्सा यानी कि प्रोपल्शन मॉड्यूल, दूसरा उतारने वाला हिस्सा यानी कि लैंडिंग मॉड्यूल और तीसरा घूमने घुमाने या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने वाला हिस्सा यानी कि रोवर मॉड्यूल। प्रोपल्शन चंद्रयान को पूरी शक्ति से उड़ाकर धरती से अंतरिक्ष में पहुंचाएगा और चांद तक का सफर कराएगा। चांद पर पहुंचने पर इस वाले यूनिट का काम वहीं पर बंद हो जाएगा। फिर काम करेगा लैंडर, उस पूरे सेटअप को चंद्रमा की जमीन पर उतारने का काम, और अपने साथ लेकर उतरेगा रोवर को। रोवर में 4 चक्के लगे होंगे। रोबोट है, घूमेगा, फोटो खींचेगा, वीडियो बनाएगा,
छोटे में कहे तो बैटरी रहने तक जानकारी जुटाता ही रहेगा। पहले चंद्रयान 2 में ऑर्बिट भी था, जो कि अब नहीं है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो चंद्रयान 3 को लॉन्च करने को बहुत उत्सुक है। इस चंद्रयान का मुख्य मकसद सटीक और सफल लैंडिंग के साथ ही साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट होगा। इसे जुलाई में श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से भारत के सबसे भारी लॉन्च व्हीकल GSLV Mk3 से लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन से चंद्रमा की सतह को समझने में और मदद मिलेगी। बाकी जैसे ही चंद्रयान 3 अंतरिक्ष में जाएगा, उसकी जानकारी हम आपको साथ साथ पहुंचाते ही रहेंगे। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ इसी तरह की और जानकारी के लिए। धन्यवाद। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।